कहते हैं प्रकृति का नियम है बदलाव और इस बदलाव से उन्नति और प्रगति के ऊपर अग्रसर होता है। बदलाव चाहे प्रकृति में हो या ओहदे में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जिला मंडी में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुलिस कप्तान जो कि एक महिला अधिकारी हैं श्रीमती शालिनी जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो कोविड की जो तीसरी लेयर है उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से तैयार है। आगे और बहुत सारी चीज़ें जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम आपका बहुत स्वागत है हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानने चाहेंगे कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें आपका जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से रेडी है? देखिए, कोरोना काल जो है अब करीब लगभग 2 साल से जो है देश भर में सभी लोग इससे जूझ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो इसमें कार्यशैली है वो काफ़ी हद तक लोगों द्वारा उसको सराहा भी गया और कुछ जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे वो किए भी गए। अब जैसे कि अभी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि तीसरी वेव या तीसरी लहर जो है वो उसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ समय में वो तीसरी लहर भी हमें फेस करनी है। तो उसके लिए जो पुलिस टीम्स हैं उनको जो है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ इसमें हम चल रहे हैं। और पहली और दूसरी वेव में हमने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे थे कि किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है या लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और इस तरह का जो प्रिकॉशंस लेने की बात है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो तीसरी वेव की तैयारी में हम अभी हमारा जो फर्स्ट फोकस है वो हमारे सभी जवान जो हैं वो पूरी तरह से सेकेंड डोज के साथ वैक्सीनेटेड हो, इस पे हमारा पूरा फोकस है। और मुझे बहुत खुशी है कि मंडी में करीब 96% जवान जो है वो दोनों डोज के साथ वैक्सीनेटेड है। और सिर्फ जो एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आते हैं सिर्फ वही जवान हमारे फर्स्ट डोज से अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि वैक्सीनेशन ऐसा देखा गया है कि एक बहुत ही ज़रूरी एक प्रक्रिया है इस कोरोना से इन्फेक्शन से बचने के लिए। दूसरा, लोगों के बीच में हमारा मैसेज ऑलरेडी काफ़ी क्लियर, लाउड एंड क्लियर हम प्रयास रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की जहाँ तक बात है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और इसमें जैसे कि अभी तक जो है 5000 से ऊपर मंडी में फेस मास्क के ना उपयोग ना करने पे चालान, और मैरिज फंक्शंस में इस साल की वेव में 10 जगहों पे हमारी टीम्स ने फाइन्स कलेक्ट किए हैं। तो ये एक हमारा जो रोल है वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का, एनफोर्समेंट का है, बल्कि एक गाइड के तौर पे और एक अवेयरनेस जनरेशन के तौर पे भी हम आगे आने के हमारा प्रयास रहता है। सोशल मीडिया, आप जैसे मीडिया के जो अच्छे चैनल्स हैं उनके माध्यम से हम अपना मैसेज लोगों में ले जाते हैं। तो इसी तरह हम तैयारी कर रहे हैं। और सेकेंड वेव क्योंकि काफ़ी टफ थी और उसमें बहुत नए नए चैलेंजेस हमें आए थे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन हमारी रहती है। पुलिस के जो जवान हैं, जो इन्फेक्टेड जवान हैं, उनके लिए सेपरेट आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने अपने पुलिस लाइन में इस्टेब्लिश की हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जवान कम से कम इन्फेक्टेड हो और ड्यूटी के लिए हमेशा अवेलेबल रहें और लोगों में भी एक सकारात्मक तौर पे इससे इस बीमारी से लड़ने के लिए, अदृश्य बीमारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे लड़ने के लिए हम सभी सकारात्मक तौर पे चलें। मैम दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मंडी जो ज़िला है वो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम मंडी ज़िला की बात करें तो आपके जो मंडी ज़िला है उसके अंतर्गत 30 थाने का जो है वो कार्यभार आपके पास है। तो जो ये 30 थाने हैं उसमें से जो आपके जो पुलिस के जवान हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है कोरोना को 1 डेढ़ साल हो गया तो मानसिक दबाव जो है वो काफ़ी रह रहा है और पुलिस को काफ़ी दिन की भी दिनचर्या करनी पड़ती है और कोरोना में भी लोगों की जो सुरक्षा है वो मुहैया करना पड़ती है। तो आप अपने ऑफिस से या हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवानों का जो मनोबल है उसको आप किस तरह से मेंटेन रखते हैं? देखिए, मंडी ज़िला में अभी तक 14 पुलिस स्टेशन है और 16 हमारी पुलिस चौकियाँ हैं, तो 30 यूनिट्स पे हम काम करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक के यूनिट्स हैं, पुलिस लाइन है, साइबर क्राइम यूनिट है। तो आपकी बात सही है कि बहुत एक लंबे अरसे से एक डबल काम जो है पुलिस को दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। और हमारा जो रूटीन का काम है जिसमें क्राइम सॉल्व करना, लोगों के असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ट्रैफिक की व्यवस्था करना, इसके अलावा एक नया चैलेंज जो है कोविड के तौर पे हमें आया था। मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार में और पुलिस मुख्यालय की कि हमें समय पर फंड्स जो हैं टाइमली प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि हम अपने जवानों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स,
बीपी मशीन्स और इस तरह की जो व्यवस्थाएं कर सके ताकि उनकी हेल्थ का जो फैक्टर है उसका हम ध्यान रख सकें। और जवानों को मोटिवेट करने के लिए एक सेपरेट वेल एस्टेब्लिश्ड आइसोलेशन फैसिलिटी और एक एक हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया गया है। जो भी जवान हमारे पॉजिटिव आते हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और हेडक्वार्टर लगातार उनकी सिचुएशन कंडीशन को मॉनिटर करता है ताकि वो उनका मनोबल बना रहे और उनको ये ना फील हो कि वो अकेले हैं इस लड़ाई में। पूरा फोर्स पुलिस विभाग उनके साथ है। इसके साथ ही जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स हैं, एसएचओज हैं और मैं खुद पुलिस स्टेशंस में जब हम विज़िट करते हैं तो इस पे चर्चा ज़रूर होती है कि किस तरह से अपने परिवार की रक्षा की जाए और यदि कोई पॉजिटिव हमारे बीच में हमारा साथी आता है तो उसका मनोबल किस तरह से बातचीत से, अच्छे मैसेजेस से और उसको टाइमली डॉक्टर हेल्प कर सकें, इस तरह के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। मैम तीसरी बात मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे रखूँगा कि जैसे हिमाचल प्रदेश ने कुछ अपनी रियायतें दी हैं, लोगों को बाहर आने जाने की कुछ रियायतें दे दी हैं। हालांकि अगर हम मंडी की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 27,000 लोग इन्फेक्टेड हुए, उसमें दुखद जो मौतें हुई 350 हुई। तो सरकार का कहीं ना कहीं कहना है कि आप अपना ख्याल रखिए। बट आज की ही अगर हम बात करूँ तो आपके मुख्यालय के बाहर जो था वो कांग्रेस का जो था वो धरना लगा और कहीं ना कहीं इन नेताओं के द्वारा जो था वो जो कोविड के जो प्रोटोकॉल थे वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किए गए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए क्योंकि लॉकडाउन जो है अनिश्चितकालीन तौर पे नहीं चल सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी और बहुत सारी व्यवस्थाएं भी जो आम जनमानस का जीवन है, उनकी नौकरी है, उनका व्यवसाय है, उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। तो अभी क्योंकि कोविड केसेस मई में बहुत ज़्यादा थे, अप्रैल में प्रकोप ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे हमने देखा है काफ़ी कम हो गए हैं। तो बॉर्डर्स भी खुले हैं, टूरिस्ट जो है उनका आना भी खुला है और 1 जुलाई से जो बहुत सारी और रियायतें भी प्रदेश सरकार ने नोटिफाई की हैं। और जो जहाँ तक ये रैलीज़ और इस तरह का प्रश्न है तो इसमें फेस मास्क और जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसकी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए और या जहाँ पे भी हमें वायलेशन मिलता है उस पे हम जो लीगल एक्शन बनता है वो करते भी हैं। लेकिन क्योंकि ये एक हेल्थ का विषय है और उसके साथ संबंधित लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी है, तो हेल्थ के माध्यम से मैं तो सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि आप किसी ग्रुप में यदि शामिल होते हैं तो अपना फेस हमेशा कवर करके रखें क्योंकि ये फर्स्ट और बेसिक प्रिकॉशन है जो सभी डॉक्टर्स और पूरी दुनिया में सभी लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो फेस मास्क का प्रयोग जो है इसको हमेशा 100% आप अपनी व्यवहार में, अपनी आदत में शामिल करें और कोशिश करें कि आप अपने हाथ धोएं और इस तरह की भीड़ से बचें। भीड़ में जाएं तो हर तरह का प्रिकॉशन आप लें क्योंकि ना सिर्फ आपकी हेल्थ की बात है, या आप जिस घर में आप वापस अपनी फैमिली से मिलते हैं उनको भी आप इसी तरह से संक्रमण की चपेट में ला सकते हैं। मैम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने 27 अगस्त 2020 को एक एसपी मंडी के तौर पर कार्यभार संभाला, हालांकि इससे पहले जो भी थे पुरुष पुरुष जो थे वो पुलिस अधिकारी थे। तो आपने जिस वक्त पे कार्यभार संभाला उस वक्त पुलिस के सामने बहुत चैलेंज था क्योंकि उस वक्त जो था कोरोना जो था वो बहुत बड़ा पीक पे था। तो उस टाइम में आपको किन किन बाधाओं का जो है वो सामना करना पड़ा? देखिए जब मैंने पिछले साल 27 अगस्त को यहाँ पे कार्यभार संभाला था तो कोरोना एक नई चीज़ थी और बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी, वैक्सीनेशन का उस समय तक कोई प्रावधान नहीं था। तो हमारे अपने लोग पुलिस के जवान हैं वो काफ़ी संक्रमित होते थे, लोग काफ़ी संक्रमित होते थे और लोगों के बीच में और हमारे बीच में भी जो इसके बारे में अवेयरनेस है, नॉलेज है, इससे कैसे बचा जाए और किस तरह से इसको फाइट करना है, वो कम था। र्यूमर्स बहुत ज़्यादा थी, एक डर जो है साइकोलॉजिकली बहुत एक फियरफुल बीमारी इसको माना उस समय लोगों के बीच में ऐसा मैसेज था। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे जैसे कि कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए तो उसको सोशली आइसोलेट कर दिया जाता था या उस परिवार से जो है आइसोलेशन की एक फीलिंग आती थी। तो एक मेंटल एक ब्लॉक बन गया था और जो भी पुलिस के भी जवान जो पॉजिटिव होते थे काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते थे कि अब न जाने उनके साथ क्या होगा। तो ये उस समय क्योंकि जानकारी का अभाव था, वैक्सीनेशन का अभाव था, डॉक्टर्स भी बहुत श्योर नहीं थे कि इस बीमारी से किस तरह से जूझना है, तो वो एक अलग लेवल का चैलेंज था और नई चीज़ थी और हमें उससे डील करने में रोज़ एक नया लेसन भी मिलता था। कभी हम जिन क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं करते उनको सुधारने की भी आवश्यकता हमें लगी। सेकेंड वेव में मुझे लगता है थोड़ा हमारा इसको रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव हुआ और सेकंड वेव के जो लेसन है उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड वेव यदि हम फेस करते हैं इन फ्यूचर तो हमारा जो रिएक्शन रहेगा, जो रिस्पॉन्स रहेगा
वो और भी ज़्यादा फाइन ट्यून होती। मैम एक बात मैं यहाँ पे बात करूँगा, जब आप पुलिस अधीक्षक एसपी कुल्लू थे तो आपने एक इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उसमें इंटरव्यू में आपने एक चीज़ बताई थी कि जो एक ड्रग का जो चैलेंज है हिमाचल प्रदेश में, हालांकि 2019 में जो इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया कि हिमाचल भी एक उड़ता हिमाचल की तरफ अग्रसर है। हालांकि जो डीजीपी साहब थे कुंडू साहब ने, उन्होंने ये बोला कि जो भी नशे में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टर के साथ जो उनकी प्रॉपर्टी है अटैच कर दी जाती है। हालांकि अभी 2 दिन जब मुख्यमंत्री साहब की जो विजिट थी कुल्लू में, तो गुजरात पुलिस की तरफ से एक इनपुट हिमाचल प्रदेश सरकार को गई कि मलाना से 4-5 किलो जो थी वो चरस थी, 1650 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक युवक और युवती ने यहाँ से ले, तो कहीं ना कहीं ये जो नशे का जो कारोबार है और इतनी दूर से पुलिस आई, तो यहाँ पे पुलिस की कहाँ कमी रह गई कि गुजरात पुलिस से इनपुट लेके हिमाचल प्रदेश पुलिस को सूचित किया जा रहा है। देखिए ये जो ड्रग का एक नेक्सस है ये इसके बहुत सारे, जैसे अब हमें समझ में आ रहा है, इंटर स्टेट इसकी लिंकेजेस पाई जा रही हैं। और इसमें मैं तो कहूँगी ये पॉजिटिव चीज़ है कि स्टेट्स आपस में डेटा शेयर करती हैं। और इसकी वजह से जो रियल कल्प्रिट है, जो असली व्यक्ति जिसने प्लेस ऑफ ओरिजिन जैसे हम कहते हैं, जहाँ से चरस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसको हम ट्रैक कर पा रहे हैं। तो क्योंकि ड्रग्स का विषय एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है और इसमें हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से इसको देखा जाना चाहिए। और मंडी में, कुल्लू में या जो भी हमारे इस हाईवे पे लगते ज़िले हैं, उसमें लगातार प्रयास किए जाते हैं और प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन इस तरह की शॉर्टकमिंग्स जैसे कि आप जिस केस को मेंशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको हम स्टडी करेंगे तो हम समझ पाएँगे कि क्या कमी हमारी लोकल लेवल पे रही है और उसको किस तरह से फर्दर हम इम्प्रूव करें। मैडम एक चीज़ और बात करेंगे कि जैसे आपके अधीन 30 थाने आते हैं, तो 30 थानों का अगर जो पुलिस का डीपीआर का रिकॉर्ड हम निकाल के देखें, तो जिला मंडी के जून महीने का जो रिकॉर्ड है, 12 पुलिस थानों से जो एनडीपीएस एक्ट के जो थे मामले आए, उसमें हीरोइन का मामला पड़ रहा है, चरस, गांजा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गांव तक के जो युवा हैं वहां तक पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि 2 दिन पहले हटली पुलिस स्टेशन ने भी 880 मतलब आई थिंक 8 या 10 ग्राम जो थी हीरोइन पकड़ी थी। तो अब और मई महीने के भी हम आंकड़ों के ऊपर जाएं तो वहाँ भी 8-10 केस जो थे पर मंथ जो थे वो हीरोइन के आ रहे थे। तो पुलिस इस चीज़ को कंट्रोल मतलब किस हिसाब से करे, क्योंकि हिमाचल अगर इस तरफ बढ़ता है, जैसे पंजाब में आपको देखने को मिला काफ़ी युवा जो थे नशे का शिकार हुए, कई लोगों की मौतें होगी। हालांकि जो युवा जो हैं वो ये नशे करते हैं, उनको कोई पता नहीं होता है कि हमने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब कुंडू जी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप एनडीपीएस एक्ट के थ्रू ईडी के साथ इनके प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के सदस्यों को ये दिक्कत आ रही है। तो अब मंडी जिला की बात अगर हम करें, तो मंडी जिला में ये जो आंकड़े हैं एनडीपीएस के, ये कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या विषय रहेगा। देखिए मेरा ये मानना है कि जो हमारा एनफोर्समेंट है वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें सिर्फ पुलिस के एक्शन से जो ये प्रॉब्लम सॉल्व जो है पूरी तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें अन्य विभागों का भी अपना रोल है। जैसे अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक रिलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। इसको एक हेल्थ समस्या है क्योंकि एडिक्शन एक बीमारी है, तो उसको सॉल्व करने के हिसाब से हेल्थ डिपार्टमेंट का भी अपना एक रोल बनता है। और बच्चों को क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय है, हमारे जो कॉलेज क्या स्कूल के गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये इस तरह की एडिक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी अपना रोल बनता है। तो सभी विभागों का इसमें अपना अपना एक रोल है, डिफाइंड है। और पुलिस का रोल जो है वो सप्लाई नेटवर्क को ब्रेक करना और उसको प्रिवेंट करना, ये हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि एनफोर्समेंट भी बढ़ रही है और मे बी इसका जो है सर्कुलेशन भी ज़्यादा है। तो जैसे हटली में आपने मेंशन किया, तो काफ़ी लंबे अरसे से वहाँ से पब्लिक का फीडबैक आ रहा है कि यहाँ पे भी इस तरह का सप्लाई सोर्स है। तो उसमें हमने अपनी टीम को एक्टिवेट किया कि उसको ढूंढा जाए और उसको आइडेंटिफाई करके जो है लीगल एक्शन हम लें। तो मैं आपके माध्यम से सभी मंडी की जो जनता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप ऐसा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रीटली और चुपचाप मुझे देना चाहते हैं, तो एक नंबर मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया है, उसको मैं दोबारा आपके माध्यम से कह रही हूँ। 9317221001 93 172 21 001। इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आप कॉन्फिडेंशियलिटी, आपकी नाम, आपका पता, किसने सूचना कब दी, कैसे दी, उसको हम सीक्रेट रखेंगे। आपकी सिक्योरिटी की भी हम पूरा ख्याल रखते हुए आपकी द्वारा दी गई जानकारी को पब्लिक हित में यूज़ करेंगे।
तो मैं ये मानती हूँ कि यदि पब्लिक इस काम में पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करे, तो ये समस्या से हम जल्दी और बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पुलिस के एक्शन से ये समस्या पूरी तरह 100% सॉल्व करना बहुत ही एक मुश्किल कार्य है और इसको सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग की ज़रूरत है। मैम एक अंतिम बात मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा, क्योंकि ये जो ड्रग का धंधा है ये काफ़ी इंटरनेशनली जो है एस्केलेशंस है, कहीं कहीं पे ये भी देखना आया है कि कुछ राजनीति के भी इसमें लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो इस तरह के भी आपको चैलेंज आते हैं कि जब आप किसी ड्रग माफिया के ऊपर कुछ ऐसा करना आते हैं तो आपके कहीं ना कहीं या कुछ ऐसे पॉलिटिकली लिंक्स या इन चीज़ों से भी आपको कुछ चीज़ों को सामना करना पड़ता है। देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जानकारी, इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन, और क्योंकि एक नेक्सस है और जैसे आप चिट्टा की बात करते हैं तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम रहती है कि उसको विजिबल एफर्ट से पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के माध्यम से, हमारे अपने सोर्सेज़ के माध्यम से हम जनरेट करते हैं और बहुत सारे अन्य चीज़ें होती हैं जिन पे पुलिस जो है एक टीम की तरह वर्क करके इसको, नेटवर्क को पूरी तरह ब्रेक करती है। तो इसमें चैलेंजेस अलग-अलग तरह के रहते हैं और उन्हीं चैलेंजेस को बीच में हम रह के हम उनमें काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अच्छा कार्य मंडी पुलिस करे और ख़ासकर ड्रग्स एक फ़ोकस एरिया है, सरकार का भी फ़ोकस एरिया है, पुलिस मुख्यालय का भी फ़ोकस एरिया है और मंडी पुलिस का भी एक फ़ोकस एरिया है। मैं फिर से जिस जिस बात से मैंने शुरू किया है कि यदि पब्लिक इसमें हम पब्लिक का सहयोग अपेक्षित है, हम मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि पब्लिक हमें खुल के इन्फॉर्मेशन शेयर करे, ताकि जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है, इस इलीगल बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और जो चैलेंजेस आते हैं उनको डे टू डे बेसिस पे हम डील कर रहे हैं और आगे भी चैलेंजेस के बीच में रहते हुए भी कोशिश यही रहेगी कि अच्छा कार्य मंडी पुलिस करती रहे। मैम एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूँगा कि आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं और युवा हैं, तो आपकी तरफ से मंडी के जो युवा हैं उनके कोई संदेश अगर आप यहाँ से देना चाहें? मैं आपके माध्यम से मंडी ज़िला के सभी लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हम सभी अपनी-अपनी कैपेसिटी में जहाँ पे भी हम कार्यरत हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम प्रदेश के हित में, प्रदेश की प्रगति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और यदि हम प्रदेश की प्रगति में, तो नेचुरली हम देश की प्रगति का हिस्सा बनते हैं। तो आप सभी सकारात्मक दिशा में अपना कार्य जो है अच्छे से करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि कोई एसपी बने तभी वो अच्छा कार्य कर सकता है। हम सभी जिस भी क्षेत्र में हैं, मीडिया अपने क्षेत्र में, बाकी लोग अपने बैंक की जॉब वाला अपने क्षेत्र में, ट्रैफ़िक मैनेज करने वाला कांस्टेबल अपने क्षेत्र में, सभी यदि अच्छे से सकारात्मक दृष्टि से, ईमानदारी से और पूरा अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट परफ़ॉर्मेंस देने का अगर हम कोशिश करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भी छात्र मुझे सुन रहे हैं वो अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें और ड्रग्स और इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो हमें अपने कोर्स से भटकाती हैं, उनसे हम बचें और यदि जो सही है उसके लिए हम यंग लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो आवाज़ उठाएँगे और आगे आएँगे और इसी तरह मुझे लगता है प्रदेश उन्नति जो है वो करता जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला मंडी के पुलिस कप्तान श्रीमती शालिनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये किया है हुआ है कि एसपी बन के ही कोई जनता की सेवा नहीं की जाती है। अगर आप मीडिया के हैं या किसी और से सहयोग करना चाहते हैं, वो आप अपने माध्यम से कहीं न कहीं इस जो ड्रग का रैकेट है, वो कहीं न कहीं रोक सकते हैं। धन्यवाद। हरीश वर्मा, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए, जिला मंडी।